मैं साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट तानी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, यूजफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि इस पूरे समाज में व्याप्त है, फैला हुआ है, और वह टॉपिक है एडिक्शन, लत। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल का ऑल बटन दबाइए, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए, और कमेंट करना ना भूलें। एडिक्शन वह मानसिक विकृति है जिसमें कि व्यक्ति असमर्थ हो जाता है उस सब्सटेंस पदार्थ को लेने से रोकने में जो कि व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो। व्यक्ति को पता होता है कि वह चीज उसको नुकसान पहुंचा रहा है और वह छोड़ना भी चाहता है, लेकिन वह इतना असमर्थ हो जाता है कि उसको वह छोड़ नहीं पाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के ब्रेन का जो रिवार्ड सिस्टम होता है वह एक्टिवेट हो जाता है। जब कोई भी व्यक्ति कोई भी नशा करता है तो जब रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो भी डायरेक्ट, जो कि किसी काम को करके, जो एडाप्टिव बिहेवियर करके जो रिवार्ड सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, जो हमें खुशी फील होती है, हैप्पीनेस फीलिंग होती है, वह जब कोई व्यक्ति नशा करता है उससे डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो आप ही सोचिए कि जो काम आसानी से हो जाता है तो हम तो उसी को करना चाहेंगे कि हम उसी से। अब मान लीजिए कि कोई पढ़ाई करता है 2 घंटे 4 घंटे या फिर पूरे साल पढ़ाई करता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है कि वाह, मैंने तो टॉप कर लिया। अब सोचिए वही उस लेवल की खुशी जो है जब एक नशा करने से, कोई भी नशा किया जा रहा है, अगर उससे ही मिल रहा है तो हमारा माइंड क्या करेगा? क्या उतना काम करना चाहेगा? हर व्यक्ति आराम करना चाहता है कि जहाँ पे मिल रहा है कि ठीक है ये चीज आराम से हो जा रहा है मेरा काम, तो वो वही करना चाहता है। वैसे ही हमारा ब्रेन भी है, जो उसको हैप्पीनेस एडिक्शन से मिल रहा है आसानी से, वह उतना काम करके क्यों लेना चाहेगा? तो यहाँ पे जब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो व्यक्ति जो नॉर्मल काम करके खुश होता था, अब उससे उसको खुशी नहीं मिलती है। वह अब इस पे डिपेंड हो जाता है कि जब वह नशा करेगा तब जाके वह उसको खुशी को फील कर पाएगा। जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं वह उनको एंजॉय नहीं कर पाता है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति नशा नहीं करता हो, वह पहले बर्थडे पार्टी में या फिर और कहीं पे जाता हो तो उसमें भी उसको बहुत ही मजा आता था, बहुत ही अच्छा लगता था कि क्या खाने के लिए मिल रहा है, कैसे सब बातें कर रहे हैं, कैसे सब एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब वह नशा करने लगता है तो बिना नशा के उसकी वो पार्टी पूरी नहीं होती है, उसको अच्छा ही नहीं लगता है कि पार्टी अधूरी ही रह गई, क्योंकि वो जो नशा है वह उनकी जो छोटी छोटी खुशियां हैं उस पर हावी हो जाता है। व्यक्ति उन खुशियों को नहीं देख पाता है, वो खुशियां इग्नोर हो जाती है इस एडिक्शन के चलते। तो इसमें जो भी अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो उनको मैं इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगी कि DSM-5 में ये जो 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सब्सटेंस को। तो यहाँ पे जैसे टोबैको हो गया, इसका भी नशा होता है। अल्कोहल है, अल्कोहल का भी नशा होता है कि उसकी भी आदत पड़ जाती है, व्यक्ति एडिक्ट हो जाते हैं। कोकीन है और कैफीन है। कैफीन किसमें? टी और कॉफी में भी कैफीन का मात्रा होता है, जो कि हमें नशा करता है, स्टिमुलेंट होता है। मीन्स जब आप बहुत थके रहते हो तो हर घर में कॉफी चाय बनता ही है, तो हम उसको पीते हैं तो हमें एक एनर्जी फील होती है कि ठीक है, कुछ देर के लिए हम लोग फिर से रिचार्ज हो गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें मात्रा
होती है, लेकिन थोड़े कम मात्रा में होती है। लेकिन इसका भी अगर नशा हो जाए, एडिक्शन हो जाए, तो ये भी बहुत ही खतरनाक हो जाता है। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो कि टी जो है वह दिन भर में 15 टाइम्स लेती थी, पीती थी, और वो परेशान हो गई थी। बोल रही थी कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, कि मैं अपना चाय छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। तो उनका मैंने काउंसलिंग किया और साइकोथेरेपी के थ्रू अभी वो एकदम से चाय से छुट्टी ले लिया है उन्होंने। अब चाय उनका एकदम बंद हो गया है, क्योंकि वह खुद ही उसको एकदम से स्टॉप करना चाहते थे। तो यहाँ पे आपका एडिक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एडिक्शन है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों का नहीं होता है, बहुत सारे इनहेलेंट में, जैसे जो सूंघने वाले होते हैं, हीरोइन वगैरह भी होता है, और नॉर्मली हम देखें बाम वगैरह होता है, और जो नोस्ट्रिल वगैरह जुकाम में सब सूंघते, इवन उसका भी नशा हो जाता है। सब लोग बार बार उसको यूज करते हैं और सूंघते हैं। केरोसिन है, उसका भी नशा हो जाता है, मीन्स जिसको हम स्मेल लेते हैं, और वह बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज स्मेल करते हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन के पास पहुंचता है। एडिक्शन अल्कोहल, टोबैको, टी एंड कॉफी, गुटखा के अलावा इन 10 कैटेगरीज में से किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेन है वो इनहेलेंट को लेते हैं, जिसमें कि हीरोइन भी आता है। इनहेलेंट मीन्स जिसको कि हम सूंघ कर नशा करते हैं। इसको हम जनरली इसका एग्जांपल देख भी सकते हैं कि जब किसी को जुकाम होता है तो वो नोस्ट्रिल का यूज करता है और वो सूंघने के लिए यूज करता है। तो जब उसकी इतनी आदत पड़ जाती है, इतने उसके बहुत सारे लोग उनको एडिक्शन हो जाता है कि अगर उनको जुकाम नहीं रहता लेकिन फिर भी वो उसको सूंघते रहते हैं। इवन बाम एंड विक्स का भी एडिक्शन हो जाता है, बहुत सारे लोग उसका भी नशा करते हैं या फिर उसको भी यूज करते हैं, लगाते हैं, और फिर सोचते हैं कि जब मैं लगा लेता हूँ तो फ्रेश हो जाता हूँ, उनको अच्छा फील होता है। यहाँ तक कि केरोसिन और पेट्रोल का जो स्मेल होता है, बहुत सारे लोग उसके भी एडिक्ट हो जाते हैं। तो आप भी ध्यान रखिए कि क्या आपके अगल बगल ऐसा कोई है जो कि इन सारे नशे के चक्कर में पड़ रहा हो, जिसको आदत पड़ गई हो। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख कर उसको सपोर्ट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और किसी प्रोफेशनल से भी हेल्प आप ले सकते हैं, या फिर आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है गैम्बलिंग डिसऑर्डर। गैम्बलिंग डिसऑर्डर मीन्स बहुत सारे आजकल आप देखते होंगे कि ऑनलाइन गेम भी चल चुका है, जिसका कि बहुत सारे लोगों को नशा हो जाता है। बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो कि जिसका इतने लोग आदती हो जाते थे, इतना ज्यादा उसका एडिक्शन हो जाता था कि गवर्नमेंट को भी उस पर एक्शन लेना पड़ा। जैसे कि ब्लू व्हेल गेम था, और तब पबजी है, उसके भी बहुत सारे लोग एडिक्ट हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे गेम आते हैं जिसमें कि सब लोग पैसा लगाते हैं और फिर हारते हैं। वो हारते जाते हैं, लेकिन इतने वो आदती हो जाते हैं, इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। उनका कितना भी लॉस होता है, उनको पता रहता है कि मेरा लॉस हो रहा है, वो सोचते हैं कि ठीक है अब इस बार नहीं, ये लास्ट है, लेकिन उनका लास्ट कभी नहीं आता और वह बर्बादी की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ते रहते हैं। तो प्लीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या ऐसे आप भी तो नहीं पड़ रहे हैं एडिक्शन में। उसके बाद आता है बिहेवियरल एडिक्शन, और जो काम हम बार बार करते हैं, कोई भी काम, यहाँ पे मैंने कुछ तो लिखा है लेकिन कुछ ऐसे भी काम होंगे जो कि आप बार बार कर रहे हो और उसकी आपको हैबिट पड़ जाती है, तो वह जो है बिहेवियरल एडिक्शन में आता है। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो बिहेवियर आपको नुकसान करता हो उसी बिहेवियर को हम एडिक्शन में लेते हैं। रियल एडिक्शन में एक्सरसाइज एडिक्शन, एक्सरसाइज एडिक्शन मीन्स व्यक्ति बहुत ज्यादा करने लगता है एक्सरसाइज। हम अपने जो हमारा डेली रूटीन है
उसको मेंटेन करना सभी चाहते हैं, लेकिन जब कोई भी चीज, कोई भी काम हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वह हमें नुकसान करने लगता है। तो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि क्या कहीं आप भी एक्सरसाइज एडिक्शन में तो नहीं है, या फिर शॉपिंग, बहुत ज्यादा शॉपिंग करने से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और आप उसी खुशी को ढूंढने के लिए बार बार शॉपिंग करते हैं। आपको किसी भी सामान की जरूरत तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक एडिक्शन में आएगा। उसके बाद सेक्स एडिक्शन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को। तो ये जो जितना मैंने बताया है, ये सारे एडिक्शन के कुछ अपने पिलर हैं। वो पिलर है 4।